तो दोस्तों, एक फौजी होने के नाते हम जब भी किसी टाइप के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है अपना AFPP फंड। लेकिन नए ज़माने के तौर तरीके बदल चुके हैं, इन्वेस्टमेंट के तरीके बदल चुके हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। लेकिन एक फौजी की, एक सैनिक की लाइफ को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक ऐसा कंपैरिजन लेकर आए हैं जिसमें हम AFPP फंड और म्यूचुअल फंड दोनों के बीच में 25 पॉइंट कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इन 25 पॉइंटों को कंपेयर करने के बाद में आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी AP फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इन दोनों चीज़ में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है, और आपको क्या क्या आगे देख के चलना चाहिए जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी टाइप का कोई नुकसान ना झेलना पड़े। तो आइए दोस्तों, कंपेयर करते हैं एक एक पॉइंट बारी बारी से। सबसे पहले AFPP फंड, आर्मेड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट। और म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड को आप आम भाषा में बोल सकते हैं कि आपस में जुटाया हुआ एक फंड होता है जो सभी से जुटाया जाता है, आपसी मिलजोल से जुटाया जाता है। AFPP फंड काम कैसे करता है कि AFPP फंड बेसिकली डिफेंस के कर्मचारियों के लिए है, गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए है। नॉर्मली तौर पर आप हर महीने अपनी सैलरी से अपना प्रोविडेंट फंड कटाते हो और उसके ऊपर सरकार के द्वारा निश्चित किया हुआ आपको ब्याज मिलता है। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? मान लीजिए कि 10 आदमी ने 100 रुपये दिए हैं म्यूचुअल फंड को, तो उनके पास पहुंच जाते हैं 1000 रुपये। अब वो क्या करेंगे कि शेयर मार्केट्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज़, काफ़ी सारे उनके पास तरीके होते हैं, उनमें ये 1000 रुपये को इन्वेस्ट करेंगे और उनसे जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से सभी को अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनका प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। AFPP फंड गवर्नमेंट हैंडल होता है, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनीज प्राइवेट होती है और म्यूचुअल फंड के मैनेजर, जिसको हम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कहते हैं, वही उनको हैंडल करते हैं। AFPP फंड आपको मिनिमम अपनी सैलरी का 6% कटाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बेसिक सैलरी का 100% तक कटा सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि आप जो अपना AP फंड है वो मिनिमम आपको आपकी सैलरी का 6% कटाना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बेसिक का 100% कटा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, हर महीने 500 रुपया, और आप मैक्सिमम अपनी मर्जी के हिसाब से म्यूचुअल फंड भी आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कि AP फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके लिए किसी को भी फीस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको अपनी फंड कंपनी को, यानी म्यूचुअल फंड कंपनी को कुछ फीस चुकानी होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। AFPP फंड का रिटर्न एक गारंटेड रिटर्न होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। AFPP फंड का ब्याज सरकारी तौर पर तय होता है। AFPP का जो ब्याज है वो सरकारी तौर पर मंत्रालय को ध्यान में रखते हुए तय होता है, और म्यूचुअल फंड में डिपेंड करता है कि आपका फंड मैनेजर कितना रिटर्न कमा पाता है और आपको उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है। AP फंड में विड्रॉल के लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे कि आपको AP फंड विड्रॉल करना है तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है और कुछ शर्तें होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। AFPP फंड में आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। AFPP फंड में आप सिर्फ अपना प्रोविडेंट फंड कटा रहे हैं, उनके अलावा कोई मल्टी चॉइस नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके पास कई सारी मल्टीपल चॉइस है, अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड चॉइस कर सकते हैं। बाजार में कई तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट और विड्रॉल भी कर सकते हैं। AFPP फंड को अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको अपनी अथॉरिटी की साइन लेनी होगी, उनकी परमिशन लेनी होगी, यानी कि आपके CEO डिसाइड करेंगे कि आपको AP फंड निकालने के लिए परमिशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ही सबसे ऊपर हो, आपको किसी का डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डिसीजन खुद ही ले सकते हो कि आपने विड्रॉल करना है या इन्वेस्ट करना है। AP फंड में लमसम अमाउंट, यानी कि एक मुश्त इकट्ठा राशि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हर महीने ही आपको करना होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप चाहे तो हर महीने भी इन्वेस्ट करते सकते हैं SIP के जरिए, और एक मुश्त राशि यानी कि लमसम अमाउंट भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
एपी फंड में क्वार्टरली बेसिस पे ब्याज ऐड किया जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड में कोई ब्याज नहीं बल्कि एक कमाई मिलती है जो कि आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी जो मैनेज करने की ताकत होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्वार्टरली ब्याज फिक्स होता है और एज पर गवर्नमेंट रूल्स होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट समय समय पर एपी फंड में ब्याज तय करती है, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, उस हिसाब से ही आपको ब्याज मिलता है और ये फिक्स होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में इनकम फिक्स नहीं होती है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न मिल पाएगा और कुछ समय के बाद ही पता चल सकता है। एएफपीपी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, यानी कि कभी भी घाटे में नहीं जाएगा, बल्कि कुछ ना कुछ बढ़कर ही आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में माइनस में भी जा सकता है, नुकसान भी हो सकता है, आपने जितनी रकम इन्वेस्ट की है उसमें से कम भी हो सकता है, कम ज़्यादा होता रहता है। एपी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप जितनी रकम इन्वेस्ट करते हो उसमें से 1.5 लाख की जो रकम है वो टैक्स से माइनस मानी जाती है, मतलब टैक्स से बर्खास्त मानी जाती है, टैक्स में छूट मिलती है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कई तरह के म्यूचुअल फंड है, कुछ म्यूचुअल फंड में टैक्स में छूट नहीं मिलती है और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड बोलते हैं, उसमें से आपको इन्वेस्ट की गई रकम टैक्स से बाद मिलती है, उनको छूट दी जाती है। एपी फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, आपको लंबे समय पर इसका फायदा होता है। और म्यूचुअल फंड में भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि साल में मिलेगा या 1.5 साल में मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने का मतलब यह होता है कि जिस तरह से अप डाउन आपका प्रॉफिट होता है उसी तरह से वो कंपाउंड होता रहता है। एपी फंड में कोई भी रिस्क नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो रिस्क है और बेनिफिट फिक्स है। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क हो सकता है पर बेनिफिट बहुत ज़्यादा या कम भी हो सकता है। एपी फंड को आप सिर्फ सर्विस के दौरान ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड को आप पूरी ज़िंदगी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान लेने वाले की बात है दोस्तों कि अगर आपने मान लीजिए कि 25 या 30 साल का प्लानिंग किया है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन आपकी नौकरी कहीं 17 या 20 साल में ख़त्म हो जा रही है तो उसके बाद आप एपी फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड आपको लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जितना भी चाहे उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसी चॉइस कर सकते हैं। एपी फंड जो है ऑन डिपेंड गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के रूल्स के हिसाब से चलता है और म्यूचुअल फंड जो है ऑल डिपेंड ऑन शेयर मार्केट चलता है। शेयर मार्केट के आधार से ही ज़्यादातर म्यूचुअल फंड चलते हैं। एपी फंड में मंथली या क्वार्टरली विड्रॉल नहीं ले सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसे भी अवेलेबल है बाजार में जिसमें आप हर महीने मंथली विड्रॉल भी ले सकते हैं। अच्छा, एपी फंड इक्विटी गेन नहीं कर सकते, इनमें कोई भी इक्विटी गेन नहीं हो सकती कि भाई मार्केट ज़्यादा गया तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो भी आपका ब्याज फिक्स है वही आपको दिया जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड इक्विटी गेन कर सकते हैं। एपी फंड जो है लिक्विडिटी नहीं देते हैं, मतलब कि ना ऊपर जाएगा ज़्यादा ना नीचे जाएगा ज़्यादा, ना आप घाटा में ज़्यादा जाएंगे ना आप ज़्यादा फायदे में जाएंगे। इक्वल जितना भी ब्याज चल रहा है वो आपको फिक्स गारंटेड मिलेगा और आप उसी में चलते रहेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की मात्रा होती है, ज़्यादा लिक्विडिटी हो सकती है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो तभी आपके लिए म्यूचुअल फंड काम की चीज़ है। एपी फंड आपको हर महीने सबमिशन करना ही होगा, हर महीने आपकी सैलरी से आपका एपी फंड कट जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड आपके लिए अलग अलग सुविधाओं को लेकर आते हैं। मंथली बेसिस पे भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्वार्टरली बेसिस पे भी करते हो, 6 मंथली पे भी, और लमसम अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा आप चॉइस करोगे उस तरह का आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 25 पॉइंट हमने म्यूचुअल फंड और एपी फंड के आपस में कंपेयर करके निकाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनके अलावा एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि अगर आप एपी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप कितना कमा सकते हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कमाने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है। तो दोस्तों सैनिक मंत्रा में हम ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जो हमारे फौजी भाइयों को, हमारे सैनिकों को, उनके भविष्य को मजबूत करने के लिए मदद करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने सभी फौजी भाइयों तक पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे डिसीजन लेने के लिए और अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए मदद मिले। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आपके सामने आ जाते हैं। वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।